मॉनसून को लेकर सीएम ने की हाई लेवल मीटिंग। गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर को दिए हर वक्त अलर्ट रहने के निर्देश। सभी जिलों के डीएम से बनाए संवाद। विधानसभा का सत्र गैरसैंण में प्रस्तावित। अगस्त के पहले हफ्ते में हो सकता है सत्र। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस संबंध में दी जानकारी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आया नया अपडेट। ऑनलाइन हो सकेगा लिव इन रिलेशन का रजिस्ट्रेशन। घर बैठे मिलेंगी कई सुविधाएं। भारी बारिश से चारधाम यात्रा पर ब्रेक। गढ़वाल कमिश्नर ने श्रद्धालुओं से कहा जहां हैं वहीं रहें। यात्रा से बचने की एडवाइजरी जारी। 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। भूस्खलन से 109 मार्ग बंद। उफान पर नदियां। पूरे उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी। कई उड़ानें रद्द। 2 दिन और रहेगा भारी बारिश का खौफ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। खबर चमोली से सामने आ रही है, जहां पर 3 दिनों से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर। पिंडर नदी सहित प्राणमती का जलस्तर भी बढ़ा। बारिश से थराली सूना जाने वाला अस्थायी पुल बहा। कई जगहों पर भूस्खलन जैसी स्थिति बनी हुई है। पिंडर नदी सहित प्राणमती का जलस्तर भी बढ़ा। बारिश से थराली सूना जाने वाला अस्थायी पुल बहा। कई जगहों पर भूस्खलन जैसी स्थिति बनी हुई है। नदी नाले किनारे रह रहे लोग सुरक्षित स्थान पहुंचे। प्रशासन की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है। खबर चमोली से आपको बता रहे हैं, 3 दिनों से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर। पिंडर नदी सहित प्राणमती का जलस्तर भी बढ़ा। बारिश से थराली सूना जाने वाला अस्थायी पुल बहा। कई जगहों पर भूस्खलन जैसी स्थिति बनी हुई है। पिंडर नदी सहित प्राणमती का जलस्तर भी बढ़ा और बारिश से थराली सूना जाने वाला अस्थायी पुल बहा। तो कई जगहों पर भूस्खलन जैसी स्थिति बनी हुई है। खबर कोटद्वार से, जहां पर डेंगू को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। जिलाधिकारी ने जारी किया है अलर्ट। तो डेंगू को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। खबर हम आपको कोटद्वार से बता रहे हैं। जिलाधिकारी ने जारी किया अलर्ट। सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत रहे अलर्ट। तो नगर निगम ने 4 और फॉगिंग मशीनें खरीदी। खबर कोटद्वार से बता रहे हैं, डेंगू को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। जिलाधिकारी ने जारी किया अलर्ट। अलर्ट में कहा गया कि सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत अलर्ट रहें। नगर निगम ने 4 और फॉगिंग मशीनें खरीदी हैं। देखा जाए तो जिस तरीके से बारिश हो रही है, इसके बाद डेंगू का खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसी को देखते हुए प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया गया है। कोटद्वार के जिलाधिकारी ने अलर्ट जारी किया है। कहा कि सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत अलर्ट रहे। नगर निगम ने 4 और फॉगिंग मशीनें खरीदी हैं। तो डेंगू को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। जिलाधिकारी ने जारी किया है अलर्ट। डेंगू को देखते हुए प्रशासन की ओर से अलर्ट हुआ जारी। नगर निगम ने 4 और फॉगिंग मशीनें खरीदी। कोटद्वार से खबर, डेंगू को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। जिलाधिकारी ने जारी किया अलर्ट। सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत रहे अलर्ट। नगर निगम ने 4 और फॉगिंग मशीनें खरीदी। कोटद्वार से खबर बता रहे हैं, डेंगू को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट किया है जारी।
तो वहीं खबर लक्सर से, जहां पर बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। 2 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट हुआ जारी। लक्सर में देहात क्षेत्र में हुई झमाझम बारिश शुरू। 2 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट हुआ जारी। लक्सर में देहात क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई शुरू। गंगा तटीय क्षेत्र के किसानों को हो सकता है नुकसान। गंगा तटीय क्षेत्र के किसानों को हो सकता है नुकसान। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से रिहायशी इलाकों में पानी। बालावाली से यूपी के रामसहाय वाला गांव तक तटबंध। करीब 4 किलोमीटर लंबा टूटा पड़ा है गंगा नदी का तटबंध। खबर लक्सर से बता रहे हैं, बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट हुआ जारी। 2 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने किया जारी। लक्सर के देहात क्षेत्र में हुई तेज बारिश शुरू। वहीं गंगा तटीय क्षेत्र के किसानों को तेज बारिश से हो सकता है नुकसान। गंगा तटीय क्षेत्र के किसानों को तेज बारिश से हो सकता है नुकसान। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से रिहायशी इलाकों में पानी। बालावाली से यूपी के रामसहाय वाला गांव तक तटबंध। करीब 4 किलोमीटर लंबा टूटा पड़ा है गंगा नदी का तटबंध। खबर लक्सर से बता रहे हैं, बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट हुआ जारी। 2 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट हुआ जारी। और वहीं 10 जुलाई को होने वाली बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने ही अपनी तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इन कड़े प्रयासों के बीच दोनों पार्टियां एक दूसरे को घेरते हुए भी नजर आ रही हैं और इस बात पर भाजपा से धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस पार्टी की कमर टूटी हुई है और उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस कहीं पर भी खड़ी नहीं दिख रही है। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि कांग्रेस की कमर टूटी हुई है और उत्तराखंड के अंदर कहीं भी खड़ा नहीं दिखाई पड़ता है। जो छुटपुट बयानबाजी होती है वो नेताओं के, जो थोड़ा बहुत जिनका अपना कोई निर्वाचित प्रतिनिधि है या कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, ये अपनी फेस सेविंग के लिए बयानबाजी करके अपनी राजनीति को बचाने का काम करते हैं। धरातल पर कांग्रेस कहीं नहीं है, ये मैंने पहले भी कहा है और आज भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस संगठन नाम की चीज़ उत्तराखंड में अब बची नहीं है। देखिए, जहाँ तक मंगलौर का प्रश्न है, अगर भाजपा अपने संगठन या अपनी नीतियों के प्रति इतनी आश्वस्त है तो क्या कारण है कि एक आयातित उम्मीदवार हमारे सामने है, जो ना उत्तराखंड का रहने वाला है, उसकी जन्मभूमि उत्तराखंड नहीं, उसकी कर्मभूमि उत्तराखंड नहीं, उसके कर्म भूमि का कोई संबंध हरिद्वार से नहीं। ये अपने आप में दर्शाता है कि उनकी मंशा कुछ दूसरी है। वो केवल धन बल के प्रयोग से चुनाव लड़ना और जीतना चाहते हैं। मंगलौर के सम्मानित मतदाताओं ने लोकसभा में कांग्रेस को अपार समर्थन दिया है और ये लोकसभा का चुनाव एक बात और स्पष्ट कर गया है कि इस समय की राजनीति में बसपा का अस्तित्व समाप्ति की ओर है। हल्द्वानी नैनीताल जिले में पिछले 24 घंटे से मौसम के पूर्वानुमान के रेड अलर्ट के मुताबिक भारी बारिश हुई है और अगले 24 घंटे भी इसी तरीके के मौसम रहने की संभावना जताई गई है। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से नैनीताल जिले के 5 राजमार्ग, जिला मार्ग सहित 33 आंतरिक मार्ग बंद हैं। इसके अलावा जिले की प्रमुख नदियों में भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में औसतन 99.01 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा बारिश नैनीताल स्नोवी इलाके में 134 मिलीमीटर बारिश हुई है और इसके अलावा हल्द्वानी में 118 मिलीमीटर और कोशिया कुटली में 114 मिलीमीटर बारिश हुई है।
ये देखिए, ये ऊपर से लगातार पहाड़ी से, ये देखिए लगातार पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरते हुए क्वारब का एरिया है। ये लगातार मूसलाधार बारिश 3 दिन से लगातार होके क्वारब में लगातार पत्थर गिरे हैं, जिससे आवाजाही चल रही लेकिन दिक्कत हो रही है। वहीं खबर नैनीताल से है, जहां थाना तल्लेताल क्षेत्र के लाइब्रेरी के पास झील किनारे 45 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति को 108 की मदद से जिला हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान दुर्गापुर निवासी अजय पाल के रूप में की गई। मृतक लाइब्रेरी के पास भुट्टे बेचने का काम करता था। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 7/7/2024 को प्रातः मुझे एक कॉल आई कि लाइब्रेरी के पास एक व्यक्ति लेटी हुई अवस्था में पड़ा है, संभवतः उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर मैं थानाध्यक्ष रमेश बोहरा माई फोर्स के मौके पर पहुंचा और मौके पर से ही 108 को कॉल करके उस व्यक्ति को हम अस्पताल बीडी पांडे लाए हैं और परिजन भी मौके पर आ गए थे। तो उस व्यक्ति की शिनाख्त अजय पाल निवासी दुर्गापुर तल्लीताल नैनीताल के रूप में। गरीब तबके के लोगों को मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में हर वार्ड के अंदर आयुष्मान कार्ड बनवाने का अभियान शुरू हो गया है। और इस बात को लेकर दून अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि अस्पताल में लगभग 60 से 70% मरीज आयुष्मान कार्ड के जरिए सुविधाओं का लाभ लेने का प्रयास करते हुए दिख रहे हैं, जिसे देखते हुए अस्पताल में कार्यरत BFA प्रत्येक वार्ड में जाकर जिस मरीज का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है उसका आवेदन कराते हैं। और साथ ही उन्होंने बताया कि इससे जिन मरीजों के उपचार में पैसे की कमी आती है उनके लिए ये मदद करेगा और ये सुविधा आगे भी इसी तरह चलती रहेगी। थे वहाँ पे तो, और 3 जगह होते थे, 3 यूनिट थी। हाँ देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा राज्य उत्तराखंड आयुष्मान योजना में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। इसमें सरकार का पूरा सहयोग है। हमारे यहाँ भी पूरी टीम है जो मरीजों की आयुष्मान कार्ड बनवाने में सहायता करती है, तथा जो भी मरीज हैं उनका आयुष्मान के तहत ही हम लोग इलाज करना सभी लोग प्रेफर भी करते हैं। तो बताना चाहूँगा कि अस्पताल में कम से कम 60 से 70% मरीज आयुष्मान के तहत ही इस योजना का फ़ायदा लेते हैं। इसके अलावा जो हमारे BFA हैं, जो असिस्टेंट लोग हैं, इसमें वो आजकल वार्ड में जाकर हर वार्ड में जो मरीज आयुष्मान योजना के तहत नहीं है उनका आयुष्मान कार्ड बनवाने की एक प्रोसेस शुरू करते हैं कि क्या उनके पास डॉक्यूमेंट की कमी है, और वो उसमें पूरी सहायता करते हैं। तो इससे जो मरीज है जिनको एक कुछ वो पैसे की कमी के कारण या एक अच्छी सुविधा लेने में कई बार पैसा बीच में आता है, तो एक बहुत ही सुविधाजनक कार्य अगर हम आयुष्मान बनवा के करें तो बहुत इजी हो जाता है और ये चीज़ें चलती रहेंगी आगे। ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी संक्रामक बीमारी है जो न सिर्फ मरीज बल्कि उसके आसपास रहने वाले लोगों को भी संक्रमित कर सकती है, और ऐसे में प्रधानमंत्री ने टीबी उन्मूलन की दिशा में 2025 तक का लक्ष्य रखा है, जिससे पूर्व ही टीबी को पूरी तरह से देश से समाप्त किया जा सके। वही बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने इसके लिए 2024 का लक्ष्य रखा है, जिसमें कि प्रदेश को टीबी से पूरी तरह से मुक्त किया जा सके। इसको लेकर दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक बैठक की गई, जिसे लेकर दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि इस बैठक में सभी विभागों के HOD, PG स्टूडेंट व इंटर्न शामिल थे और इसमें व्यापक तौर पर चर्चा की गई। इसमें कुछ बदलाव किए गए, जिससे कि दून अस्पताल में अब स्क्रीनिंग को और ज्यादा बढ़ाया जाए और जिससे टीबी के लक्षण मरीजों में पहले ही पकड़ लिए जाएं। साथ ही इसके चेन ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि अन्य व्यक्तियों में फैलने से इसको रोका जा सके।
हाँ, देखिए जैसे कि आप जानते होंगे टीबी एक इस तरह की बीमारी है जो बहुत ही यंग लोगों को और पूरी पूरी फैमिली को परेशान या बीमार कर सकती है। तो ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि इसमें हम 2025 तक टीबी को इतना कम कर लें कि ये एक बड़ी बीमारी के तौर पर एग्जिस्ट करना बंद कर दे। और उसी क्रम में हमारे जो अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री धामी जी हैं, उनका भी एक इस तरह का एम और गोल हम लोग को दिया है कि हम 2024 तक नेशनल टारगेट से जल्दी इसको कम कर सकें। तो उसी क्रम में मेडिकल कॉलेज होने के नाते हम लोग की आज कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें कुछ नए चेंजेस जो पूरे प्रोग्राम में आए हैं उनके बारे में हमने अपने सभी डिपार्टमेंट्स के एचओडी, उनके रिप्रेजेंटेटिव। मानसून के दस्तक के साथ ही प्रदेश भर में बीते कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के साथ मौसम विभाग ने आने वाले 24 से 48 घंटे के लिए एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो 7 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। खासकर कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश जिलों में इन दोनों दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही गढ़वाल के अधिकांश हिस्सों में भी इस दौरान भारी बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच आम लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। खास करके 24 से 48 घंटे के बीच फिलहाल आवागमन अगर जरूरी हो तभी करें, वरना सुरक्षित स्थान पर ही रहें। साथ ही जिस तरह से भारी बारिश के चलते नदी नाले इन दिनों उफान पर हैं, उसको लेकर के भी मौसम विभाग ने नदी नालों के आसपास जान से बचने की अपील की है। उत्तराखंड में उपचुनाव से पहले भाजपा के पूर्व विधायक ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल भाजपा के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता के अनुरूप ही महिलाओं को अपने अंग वस्त्र धारण करने चाहिए। उन्होंने महिलाओं और छात्राओं के प्रति पुरुषों की बढ़ रही घृणित सोच को भारतीय संस्कृति के विपरीत बताया। पूर्व विधायक चीमा ने जिम्मेदार अभिभावकों से अपेक्षा की है कि वो अपने परिवार की महिलाओं और बच्चियों को भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही वस्त्र धारण करने के लिए प्रेरित करें। बता दें कि राज्य में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर हरभजन सिंह चीमा ने ये विवादित बयान दिया है। हालांकि भाजपा ने चीमा के बयान को निजी बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में बढ़ते महिला अपराधों पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल एक ओर जहां कांग्रेस ने बढ़ते महिला अपराधों के खिलाफ राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा के विवादित बयान ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हरभजन सिंह चीमा के मुताबिक दुष्कर्म की बढ़ रही घटनाओं के पीछे महिलाओं के पहनावे जिम्मेदार हैं। उनके इस विवादित बयान के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने प्रदेश भर में हरभजन सिंह चीमा का पुतला दहन किया। कांग्रेस का कहना है कि चीमा से पहले भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी मुख्यमंत्री रहते हुए फटी जीन्स की बात कहकर महिलाओं को अपमानित किया था। वहीं भाजपा ने चीमा के बयान को निजी बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। हरभजन सिंह चीमा ने क्या बयान दिया ये भी हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा मातृशक्ति का सम्मान करती है, उसके उत्थान के लिए कार्य करती आई है। चाहे हम उत्तराखंड राज्य की बात करें तो महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के लिए 30% का आरक्षण हमारी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। इसके साथ ही चाहे पंचायत हो, नगर निकाय चुनाव हो, उसमें भी हमारी सरकार के द्वारा मातृशक्ति के उत्थान के लिए 50% का आरक्षण इस राज्य में दिया जाता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा भी महिलाओं के उत्थान के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं। देखिए, महिलाओं के छोटे कपड़ों को बढ़ते अपराधों की वजह बताना भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है। और आप देखिए कि भाजपा के विधायक का ये पहला बयान नहीं है जिसने महिलाओं पर टीका टिप्पणी की हो। इससे पहले भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी महिलाओं की फटी जीन्स को लेकर के उन पर गंभीर टिप्पणी कर चुके हैं, जिसके लिए उनको अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ी थी। और प्रदेश की मातृशक्ति चीमा जी के बयान से
आहत है। वो कह रहे हैं कि आखिर ये क्या सोच है कि आप उनके छोटे कपड़ों को जो है अपराधों की वजह मान रहे हैं, और पुलिस प्रशासन और सरकार अपराधों को रोकने में नाकाम है, उसको ये वजह नहीं मानते। आखिर कहाँ है प्रदेश की कानून व्यवस्था, कहाँ है सरकार की महिला सुरक्षा के दावे? राय दिन जो है बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बेटियां घर से निकलने में डर रही हैं, 12-12 साल की छोटी छोटी अबोध बच्चों के साथ सामूहिक दुष्कर्म हो रहे हैं। किस ओर ये प्रदेश जा रहा है? अपनी गलती मानने की जगह आप बेटियों के और महिलाओं के छोटे कपड़ों को वजह बता रहे हैं। इससे निंदनीय और घृणित सोच दूसरी कोई हो ही नहीं सकती। आपको बता दें कि उत्तराखंड में महिला अपराधों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तमाम सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के बाद भी उत्तराखंड में महिला अपराध वर्ष दर वर्ष बढ़ता जा रहा है। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक महिला अपराधों में देश में उत्तराखंड का 6वां स्थान है। साल 2022 में प्रदेश में महिला अपराध का ग्राफ वर्ष 2021 के मुकाबले 26% ऊपर पहुंच गया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के बाद विपक्ष की ओर से लगातार सरकार की घेराबंदी की जा रही है। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि राज्य सरकार जो भी अपराधी हैं उन सभी पर कार्रवाई कर रही है। आंकड़े उन लोगों को देखने चाहिए जो धामी जी के 3 साल का जश्न मना रहे हैं और धामी जी को धाकड़ और हैंडसम बता रहे हैं। ऐसे में ये एनसीआरबी के आंकड़े डरावने हैं। उत्तराखंड के लिहाज से हम देश के अंदर 6ठे पायदान पर हैं और 9 हिमालयी राज्यों में हमारा पहला स्थान है। अकेले कुमाऊं की बात करें तो जनवरी से लेकर मई के महीने में 660 महिला अपराध हो चुके हैं, जिसमें उधम सिंह नगर नंबर 1 पे और नैनीताल दूसरे नंबर पे है महिला अपराध में। और चंपावत जैसे जिलों में अगर चलते ट्रक में सामूहिक दुष्कर्म हो रहा है एक नाबालिग बच्ची के साथ, तो फिर आप सोच सकते हैं। और तो और केदारनाथ में जो मध्य प्रदेश से महिला आई, उसके साथ जिस तरह से पुलिस अभिरक्षा में, पुलिस की संरक्षण में अभद्रता की गई, सेक्सुअल हरासमेंट उस महिला का हुआ, तो फिर बताएं सरकार के लोग, प्रशासन के लोग कि प्रदेश की महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह कौन सी है। हालांकि सरकार कानून व्यवस्था की बेहतरी के दावे तो बहुत कर रही है, लेकिन दावों की पोल खोल कर रख दी है। इस वजह के विवाद ने सरकार की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। सवाल ये है कि क्या बढ़ते महिला अपराध के लिए महिलाओं के और उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार के कई विभागों के लोग शनिवार को सड़कों को साफ करने में जुटे रहे ताकि ट्रैफिक में कम से कम रुकावट रहे। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार के कई विभागों के लोग शनिवार को सड़कों को साफ करने में जुटे रहे ताकि ट्रैफिक में कम से कम रुकावट आए। निश्चित रूप से जो बारिश हुई है उससे जो सामान्य जीवन है वो प्रभावित हुआ है। कुछ जगहों पे सड़कें बंद हुई थी जो कि लगातार खुलवाई भी जा रही हैं। इस समय की अगर मैं स्थिति का आपको बताऊं तो नेशनल हाईवे हमारे सारे खुले हुए हैं और स्टेट हाईवे भी खुले हुए हैं सारे। केवल धारचूला जो गुंजी मार्ग है उसमें एक स्थान 2 बैठ है, वहाँ पर केवल एक मार्ग अवरुद्ध है। इसके अलावा हमारे सारे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे खुले हुए हैं। जो हमारे ग्रामीण और जिनको ब्रांच लाइन्स कहते हैं, ऐसे करीब 58 स्थानों पर अभी मार्ग बाधित है, जिनमें कि जेसीबीज वगैरह काम कर रही है और खुलवाने का काम चल रहा है। भारी बारिश को देखते हुए शनिवार को अल्मोड़ा जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया। अलर्ट भी हमारे डिस्ट्रिक्ट एरिया में आ रखा है, जिसको लेके मेरे द्वारा ये जो संबंधित जितने थाने हैं, फायर स्टेशन है, इवन जो एसडीआर को उनको अलर्ट रखा गया है और किसी भी परिस्थिति में तैयार रहने के लिए तथा साथ में जितने उपकरण हैं उनको ठीक अवस्था में रखने के लिए पूर्ण रूप से सबको निर्देशित भी कर दिया। रुद्रप्रयाग जिले में शुक्रवार को भूस्खलन के मलबे ने एक पुरानी सुरंग का रास्ता बंद कर दिया। हालांकि किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। वहीं देहरादून शहर में लगातार रुक रुक कर हो रही भारी बारिश की वजह से कई सड़कें पानी में डूब गई हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल दोनों रीजन के लिए शनिवार और रविवार को भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।